एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स पर। पहले जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रोटेस्ट आपने देखा और अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर बीजेपी का जमकर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और मुद्दा है पंजाब में कथित पेपर लीक का। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। यही तस्वीर दिल्ली से सामने आ रही है। बीजेपी कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। प्रदर्शन में बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष समेत कई बड़े नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं। इनको रोकने के लिए बकायदा यहां पर बैरिकेटिंग्स लगाई गई थी, लेकिन दोनों ही तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे, पहली तस्वीर में बैरिकेटिंग पर चढ़े हुए तमाम कार्यकर्ता और दूसरी तरफ इन बैरिकेटिंग्स को तोड़कर आगे बढ़ते हुए तमाम बीजेपी के समर्थक। और मौके से तमाम तस्वीर जो है वो हमारे संवाददाता प्रशांत त्रिपाठी दिखा रहे हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। प्रशांत, और क्या कुछ तस्वीर, किस तरीके के हालात बने हुए हैं? देखिए, पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं बैरिकेड के दूसरी साइड में लगे हुए हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में जो आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको देख सकते हैं और जाहिर है कुछ प्रोमिनेंट फेसेज हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आपसे आप बताइए कि कब तक चलेगा ये? आप उधर से मांग कर रहे हैं, उधर से वो मांग करते रहेंगे, कब तक? मांग का तो ऐसा है कि अगर कुछ गलत हो रहा है, अब एक व्यक्ति के लिए आप अलग फॉर्मेट सेट करोगे, दूसरे के लिए दूसरा सेट करोगे। एक तरफ आप अराजकता करोगे, गाली दोगे। यहाँ कोई भी कार्यकर्ता आपने देखा गाली दे रहा है किसी को भी? केजरीवाल को कोई भद्दी गाली दे रहा है? उनके प्रोटेस्ट और हमारे प्रोटेस्ट में जमीन आसमान का फर्क है। हम जेन्युइन चीज को सामने ला रहे हैं और यहाँ जेन्युइन बड़ी संख्या में जैनजी लाए थे। आपके पास जैनजी कहाँ है इतना बड़ी संख्या में? देखो, यहाँ जैनजी नहीं है, यहाँ एक समझदार, देखो वो कहते हैं ना कि विरोधी भी हो तो समझदार हो। किसी चीज का विरोध कर रहे हो तो समझदार करो, उस डिमांड को तरीके से उठाओ। अब यहाँ आप देख रहे हो तो एक तरीके से पंजाब में पेपर लीक हो रहा था, आप क्यों इस्तीफा नहीं दे रहे हैं? आप जेल के अंदर होते हैं, आप इस्तीफा नहीं देते हैं। आप दूसरे के लिए दूसरे फॉर्मेट सेट कर रहे हो और अपने लिए दूसरे नॉर्म्स सेट कर रहे हो, तो कहाँ तक चले गए? चलिए, जाहिर है, थैंक यू सो मच बात करने के लिए। और इस बीच हम दिखाएंगे लंबी दूरी तक जो लोग हैं वो यहाँ पे। जी मैडम, प्रोटेस्ट अभी है और है आपका, या खत्म कर लिया आपने? नहीं, अभी चल रहा है प्रोटेस्ट जी। हम कह रहे हैं हमें भले ही गिरफ्तार करके ले जाओ, लेकिन हम भी जिस मुद्दे पे आज यहाँ आए हुए हैं ना, उसको पूरा करके ही जाएंगे। अगर हमारे मोदी जी पर, अरे तो पंजाब में सब कुछ है, पेपर लीक पंजाब में हुआ है, सरकार पंजाब में है, यहाँ दिल्ली में आए थे वो दिल्ली के बाशिंदे थे क्या आपके हिसाब से? नहीं ना। ये जो चौकड़ी इकट्ठी हुई थी केजरीवाल एंड, है ना, और बच्चों को प्रोवोक करके इतनी अश्लील भाषा, इतना घटियापन दिखाया गया। मासूम बच्चों को तुम लोग यूज कर रहे हो राजनीति में, गंदी अपनी राजनीति में। केजरीवाल ने घटिया राजनीति यहाँ पे की, अब हमारे पंजाब का सत्यानाश करने लगे। तो वो तो केंद्र का मुद्दा था, तो पूरे देश से लोग आए थे। ये तो पंजाब का मुद्दा है। किसमें आता है? पंजाब भी तो देश में, भारत में ही आता है। तो पंजाब, चंडीगढ़ वगैरह जाना चाहिए ना आप लोगों को। हम ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे, हम तो उनकी कथनी थी, हम कह रहे उसको करके दिखाओ। आपने कहा था कि अगर पंजाब में कोई ऐसा करेगा, मनीष सिसोदिया की खुद मुंह की बात थी कि वहाँ पेपर लीक होता है तो हम वहाँ पे इस्तीफा दिलवाएंगे शिक्षा मंत्री से। हमने तो दिलवा दिया ना धर्मेंद्र जी से इस्तीफा, अब वो भी दिलवाएं बस। तो सीजेपी वाले तो कहते हैं कि हमने जो किया उसकी वजह से इस्तीफा हुआ, आप लोगों ने अपने मन से नहीं दिया है। सीजेपी साफ कहती है। उनको नलायकों को ये शर्म आनी चाहिए कि अगर कोई बड़प्पन दिखा रहा है, आपको पता है ना धर्मेंद्र जी ने क्या, उनके वचन क्या थे लास्ट के, कि मैं क्यों इस्तीफा दे रहा हूँ, तो फिर भी अगर वो बेशर्मी से झूठ बोल रहे हैं, घटियापन कर रहे हैं, तो उसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है। चलिए, जाहिर है कोई जवाब नहीं है। और इस बीच देखिए, बड़ी संख्या में जो पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं वो फ्रंट पे इस समय आ चुके हैं। उन्होंने पूरी तरह से रोक दिया है जो कार्यकर्ता हैं। दूसरी तरफ यानी कि जो थोड़ी सी दूरी पे आम आदमी पार्टी का ऑफिस है, वहां तक जाने से रोक रहे हैं। और ये अब पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको एक तरफ किया जाए, उनको आगे न जाने दिया जाए। इसके अलावा जाहिर है बस भी लगा के रखी गई है। सीधे मैसेज है कि अगर आप आगे बढ़ेंगे तो इसी बस में आपको हिरासत में भी लिया जा सकता है। तो समझ सकते हैं इंतजामात जो हैं वो पूरे हैं। और कुछ कार्यकर्ता जो चले गए थे वो बस में, देखिए दूसरी तरफ प्रेरणा हम आपको दिखाना चाहेंगे कि बस में कुछ लोग हिरासत में लिए गए हैं ये प्रदर्शन करते हुए। ये देखिए बस लगी है वहां पे और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है जो दूसरी तरफ चले गए थे। और ये देखिए बस में भर के पुलिस जो है वो ले जा रही है। और जाहिर है, हाँ जी, कब तक चलेगा पंजाब में पेपर लीक? अरे पंजाब में क्या, पूरे देश में हो रहा है। तो आप पूरे देश की मांग कर रही हैं या पूरे सिर्फ पंजाब की? पंजाब की क्या, जहां भी पेपर लीक होता है हमारी मांग है। देखिए, गलत काम किसी भी सरकार का हो, जो खिलाफ हो, किसी के फ्यूचर के खिलाफ हो, चाहे छात्रों के खिलाफ हो,
आज जब मनीष सिसोदिया जी ने कहा था, जब दिल्ली की बात थी, कि अगर हमारे यहाँ ऐसे पेपर लीक हुआ होता तो हम अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लेते। ठीक है, हमें पता है वैसे तो कि आप दोहरे चरित्र को लेके चलते हैं, जैसा गुरु वैसा चेला। तो आज जब आपके वहां पर पेपर लीक हुआ है, छात्र प्रोटेस्ट पर उतरे हुए हैं, आप वहां पर इतनी बर्बरता से उनका प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या वहां के छात्र नहीं है? उनको क्यों नहीं न्याय दे रहे? क्यों नहीं पे उसका भगवत मान का इस्तीफा ले रहे? क्यों नहीं शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले रहे? आज उसी मांग को लेके हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। चलिए, जाहिर है उसी मांग को लेके आए हैं और ये हम आपको दिखाते हैं कि कुछ यूथ हमें दिखाई दे रहे हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों से बातचीत करूंगा, यूथ है आप लोग, आ जाओ भाई बात करो। कौन सी क्लास में आप? 11th में। यहाँ पे किस मकसद से आए हैं बताइए आप? पंजाब में जो पेपर लीक हुए हैं इस वजह से आए हैं। अच्छा, तो किसका इस्तीफा लेना है पता आपको? हाँ जी, केजरीवाल का। हाँ? केजरीवाल का। शिक्षा मंत्री पंजाब के कौन है? पता नहीं। जेनजी जो है ना सड़कों पे उतर तो रहा है लेकिन अधूरी जानकारी लेके। सही बात है। चलिए, जाहिर है ये देखिए पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं वो यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं और अच्छा प्रदेश अपने मन से ले लेंगे हम जिसका लेना है इंटरव्यू। और जाहिर है समझ सकते हैं कि ये देखिए प्रेरणा हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए पैरामिलिट्री फोर्स के जवान सीधे खड़े हो गए हैं और सीधे वार्निंग कि अब इससे आगे बढ़ने पे ये जो बस जा रही है ना इसी में भर के हम ले जाएंगे। ये मैसेज देने की सीधे कोशिश, कोई भी अराजकता जो है वो नहीं फैला सकता, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का मजाक नहीं बना सकता। ये सीधे मैसेज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देने की कोशिश है। जाहिर है एक बैरिकेड बीजेपी ने तोड़ दिया लेकिन दूसरी बैरिकेड पे जो पैरामिलिट्री फोर्सेज के जो जवान हैं सीधे दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं बिल्कुल ठीक है प्रशांत। और देखिए जो कुल मिलाकर तस्वीर आप दिखा रहे हैं, जितने अपडेट्स आपने दिए उसमें इतना तो साफ है कि पेपर लीक मुद्दा है, गंभीर विषय है, इसमें कोई कहीं पर कोई डाउट नहीं है। लेकिन इतना भी साफ है कि छात्रों के भविष्य का चिंतन करने से ज्यादा यहाँ पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो माइलेज लेने की कोशिश करती हुई दिख रही है। राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश में इस वक्त तमाम पार्टीज दिखती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, चूंकि पंजाब में भी इलेक्शन है, इसमें कोई दो राय नहीं, बीजेपी मुद्दा बना रही है। लेकिन ये भी सच है कि बच्चों के फ्यूचर को आप देखेंगे तो पेपर लीक एक बड़ी समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो प्रोटेस्ट हुआ था मकसद उसका ठीक था, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जो तरीका था वो ऑब्जेक्शन वाला था, उस पे किसी को भी ऑब्जेक्शन हो सकता था। कारण यह है कि जंजी के रूप में जो बच्चे उतरे थे, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे जो सभ्य समाज के लिए बहुत ही गलत है, बहुत ही खराब है। ऐसे तरीके अपना रहे थे वो पैरामिलिट्री फोर्सेज और दिल्ली जवानों के लिए जो किसी भी सभ्य समाज को शोभा शायद नहीं देता। लेकिन चूंकि राजनीति का जवाब राजनीति से देना है, ऐसे में अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है तो बीजेपी भी कह रही है कि भैया चलो हमने नैतिकता पे दिया तो आपको भी यानी पंजाब में भी जो शिक्षा मंत्री हैं उनको देना चाहिए। तो इसमें पॉलिटिक्स है, इसमें कोई दो राय नहीं। चूंकि पॉलिटिशियन है तो खुल के पॉलिटिक्स कर रहे हैं और दोनों तरफ से कर रहे हैं। बस जनता को समझना है कि पॉलिटिक्स क्या है, सच्चाई क्या है, इसमें अंतर रखना है। और जाहिर है जो लोग इमोशनल होके आए थे, लाठियां जिन पे पड़ी थी, उनको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने आइडेंटिफाई किया है 2889 ऐसे लोग थे जो क्रिमिनल थे, जिन पे हीनियस चार्जेस थे। 889 ऐसे थे जिन जो हीनियस चार्जेस का मतलब होता है लूट, डकैती, दुष्कर्म, ये हीनियस चार्जेस में आते हैं। और दिल्ली पुलिस ने जो आइडेंटिफाई किया है उसमें हीनियस क्राइम करने वाले 889 ऐसे लोग थे। तो प्रेरणा समझ सकती हैं कि ये जो आइए जरा आप लोग आइए जरा बात करें। आप लोग महिला वर्ग हैं, महिलाओं से बहुत कम बात किया मैंने। आप लोग पंजाब तक जाएंगे क्या प्रदर्शन करने? हाँ बिल्कुल जाएंगे जी। पंजाब की बात छोड़िए, अगर इस्तीफा नहीं दिया तो जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे हम घर बैठने वाले बनी हैं। तब यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा था, सबसे पहले रोटियां सेकने आए थे भगवत मान जी। क्यों? उनके राज्य में जो आप कर रहे हो वो क्या सही कर रहे हो? आपको क्या हटाना नहीं चाहिए? तब तो वो बोल रहे थे कि इनको हटा दो, शिक्षा मंत्री को इनको बना दो। अब आप बना दो ना शिक्षा मंत्री, उनको हटा दिया हमने तो चेंज कर दिया, बन भी गया। अब आप भी बनाओ ना, अगर ताकत है तो बनाओ। पंजाब का ये हाल हो चुका है, जो पढ़े लिखे युवा हैं वो तो बेरोजगार घूम रहे हैं और उन्होंने दलाली खा के, रिश्वत खा के, पर्चे लीक करा के जो इनके अपने ग्रुप के अपने वो बनाए बैठे हैं उनको ये वो कर रहे हैं अंदर। जेनजी तो कह रही है कि हम फिर आएंगे, जेनजी से कैसे आप लोग मुकाबला करेंगे? कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी उम्र तो 52 हो गई। अच्छा, ईमानदारी से आपने सच्चाई बताई, अच्छा लगा। 52 और 25 के नीचे वाले बच्चे कह रहे हैं कि हम बैठेंगे दोबारा जंतर मंतर पे।
देखिए, अभी कुछ बच्चों के मन में भ्रम डाला हुआ है। वो हमारे युवा पढ़े लिखे हैं, तब उनके सामने अभी धीरे धीरे करके तस्वीर आ रही है। आपने देखा होगा जो बच्चे यहाँ पर मेरा कहना यह है कि 25 वर्ष से जो 52 का एज है, मुकाबला कैसे होगा? मैं बताना चाह रही हूँ, वो 52 के जो बच्चे हैं, वो हमारे बच्चे कोई आतंकवादी नहीं है। उनको सिर्फ एक बहकाया गया गलत लाइन दिखाई गई है। अभी तक वो उसको समझ नहीं पा रहे थे, वो समझने लगे हैं धीरे धीरे। हमारे खुद के बच्चे हमारे घर में आते हैं, जो 25 से आप बोल रहे हो 25 वाले यंगस्टर बहुत आ रहे हैं हमारे पास में। कहते हैं कि हम ना मैडम भगा दिए गए थे और हमें इस तरह का एक निर्देश दिया हो गया, क्योंकि वो आए तो थे अपना जब वो ठीक है, बैठे थे प्रशांत। कुछ लोग हमने मुश्किल है, बता रहा हूँ मैं, आप कैमरे पे माने या ना माने, लेकिन मुश्किल है। हमें भी पता है, हमने भी सारा कुछ देखा हुआ है, हमें भी पता है, हमारे तक भी बातें आ चुकी है। ऐसी नहीं कि आप मुझे आज बता रहे हो तो मैं आपके कहने से वो हो रही हूँ। इंस्टा के बच्चे हैं, कुछ मैंने देखा हुआ है। मैं ये इंस्टा के, ये सही कहा आपने, इंस्टा फेसबुक सोशल मीडिया के बच्चे हैं, और जाहिर है ये जो है हम बात कर लेंगे, नेताजी ने मुझसे कही हम बात करेंगे जिससे करना होगा। चलिए, हाँ जी मैडम, आप ठीक है कुछ कहना प्रशांत, चाहती हैं, बताइए आप। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।